नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अगर आपके बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो यह खबर है आपके लिए बेहद खास। जरा गौर से सुनिएगा। दरअसल सीबीएसई ने 127 स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इसमें पटना के भी दो बड़े स्कूल शामिल हैं जिसकी मान्यता को रद्द कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने, और इससे हड़कंप मच गया है। आखिर क्यों सीबीएसई ने इन स्कूलों की मान्यता को रद्द किया, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल सीबीएसई ने मानक पूरा नहीं करने वाले 127 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की। पटना के दो बड़े स्कूल भी सूची में शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने हाल ही में शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर के 127 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। ये सभी स्कूल सीबीएसई के मानकों पर खरे नहीं उतर पाए थे। इनमें पटना के दो बड़े स्कूल का नाम सामने आने से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है। सीबीएसई ने संबंधित बच्चों को पास के वैध स्कूलों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। यह निर्णय न केवल स्कूल प्रशासन के लिए चेतावनी है, बल्कि अभिभावकों के लिए भी एक जागरूकता का संदेश है कि वे नामांकन से पहले स्कूल की शाख की गहराई से जांच करें, मतलब अच्छे से जांच पड़ताल कर ले स्कूल के बारे में, उसके बाद ही बच्चों का नामांकन करवाएं वहां पर। वहीं सीबीएसई की इस कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह में से एक है कि स्कूलों की वेबसाइट पर जानकारी अपडेट ना होना। सीबीएसई के नियमों के अनुसार प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल को अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होती है, लेकिन ये स्कूल वो नहीं करते और इनकी जानकारी वेबसाइट पर नहीं मिल पाती है। वही नामांकित छात्रों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में सेक्शन व छात्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या व योग्यता, निर्धारित शुल्क, बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, खेल का मैदान, लाइब्रेरी आदि। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर निजी स्कूल इस मानक की अवहेलना कर रहे हैं और जिससे बोर्ड को यह कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि सीधा सीधा ये गाइडलाइन होती है कि ये सारी चीजें जैसा कि बताया गया है कि शौचालय, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, ये सभी जो है सही तरीके से होने चाहिए। ये भी सही तरीके से नहीं थे रिपोर्ट्स के अनुसार। और इसी के साथ साथ एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, कितने छात्र होंगे, कितने सेक्शन होंगे, ये सारी चीजें जो है सही ढंग से नहीं की जा रही थी। वही सीबीएसई के निर्देशानुसार किसी भी स्कूल को मान्यता के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन अनिवार्य है। इसके साथ ही भवन की संरचना में पर्याप्त संख्या में कक्षा होना चाहिए और कक्षा 10वीं तक के लिए कम से कम 12 कमरे और कक्षा 12वीं तक के लिए कम से कम 6 अतिरिक्त कमरे होने चाहिए। वहीं पटना के कई स्कूल इन बुनियादी शर्तों को भी पूरा नहीं कर पाए और कुछ स्कूल तो आवासीय परिसरों में चलाए जा रहे थे, जो सीबीएसई के नियमों का खुला उल्लंघन है। यही नहीं, कुछ स्कूलों के दस्तावेजों में दर्शाया गया कि लोकेशन वास्तव में स्कूल की भौगोलिक स्थिति से मेल नहीं खा रहा है। मतलब सीधा सीधा इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा दिखता है कि लोकेशन में कुछ और रियलिटी में कुछ और ही नजर आता है। सीबीएसई द्वारा नोट की गई एक और गंभीर समस्या यह है कि कई स्कूल एक ही मान्यता के आधार पर गलियों और मोहल्लों में अपनी शाखाएं चला रहे हैं। ये सरासर नियमों का उल्लंघन है। बोर्ड ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि नामांकन से पहले स्कूल का डाइस कोड अवश्य जांचें, जिससे उन्हें पता चले कि स्कूल वैध है या नहीं। वही बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि सीबीएसई के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल संचालन के लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। वही स्कूल भवन में कम से कम 20 से 25 कमरे होने चाहिए और जमीन का डिड बोर्ड के नाम पर वैध रूप से होना चाहिए। इन मानकों की पूर्ति न करने पर बोर्ड स्कूल की मान्यता रद्द कर सकता है, जैसा हाल कार्रवाई में हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4नेशन।